स्मार्ट सिटी शिमला ने स्मार्टनेस के लिए एक और अहम कदम उठाया है। राजधानी शिमला में शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की सफाई अब हाईटेक मशीन से की जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2 मशीनें इटली से मंगवाई गई हैं। 4.60 करोड़ रुपए में खरीदी गई यह मशीनें नगर निगम की टूटीकंडी पार्किंग में पार्क की गई हैं। लोक निर्माण विभाग का मैकेनिकल विन इन मशीनों को चेक करेगा। इसके बाद नगर निगम के चालकों को इसे चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 महीने तक इसका ट्रायल चलेगा। इसके बाद नियमित तौर पर इन मशीनों से शहर की सफाई की जाएगी। शहर की सफाई की जाएगी। एक मशीन में एक चालक के अलावा क्लीनर भी तैनात रहेगा। यदि मशीनरी में कोई खराबी आती है तो संबंधित कंपनी के इंजीनियर 1 साल तक इसकी निःशुल्क मरम्मत भी करेंगे। निगम मेट्रोपोल पार्किंग पर इन्हें पार्क करने के लिए स्टोर बनाने की भी योजना बना रहा है। दोनों मशीनों में कई खूबियां हैं। बड़ी मशीन के आगे और नीचे लगे बड़े बड़े घूमने वाले ब्रश सड़क से धूल मिट्टी कचरा सोखकर मशीन के अंदर ही स्टोर कर देंगे। जरूरत पड़ने पर इनका पानी बाहर निकलेगा और सड़क की धुलाई भी की जा सकेगी। शहर में वीवीआईपी मूवमेंट के समय रेडियम रोड की सफाई चंद मिनटों में करना आसान होगा। इन मशीनों में जीपीएस लगाने की भी व्यवस्था की गई है ताकि इनकी मूवमेंट पर भी नजर रखी जा सके। मशीन से सड़क किनारे बनी नालियों की भी सफाई करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह मशीनें शिमला शहर के लिए कितनी कारगर होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला सदैव कोशिश करता है कि शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, और इसी कड़ी में हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 2 स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए काफ़ी हाई एंड मशीन्स मंगाई हैं जो इटली से इंपोर्ट की गई हैं और जो कि शिमला में पहुंच भी गई हैं। तो इनका जो खर्चा है वो 4.5 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ इन मशीन्स को चलाने के लिए इनके स्पेयर पार्ट्स भी बड़े एक्सपेंसिव हैं और उनका भी हमने ऑर्डर दे दिया है और वो स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास तुरंत आ जाएंगे। हम इसका अभी शिमला में, जैसे मैं बता रहा था, ये पहुंच गई है। हम इसका अभी ट्रायल रन करेंगे और ट्रायल रन करने के बाद हम इनको जो प्रपोज कर रहे हैं कि कंप्लीट मॉल एरिया जो कि स्टार्ट हो जाए छोटा शिमला से और चौड़ा मैदान तक, रिज का एरिया, उन एरियाज पे इनको यूटिलाइज करेंगे और उससे ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रीट स्वीपिंग में मैन पावर की भी सेविंग होगी। जो अभी हमारी मैन पावर यहाँ पे लगी हुई है रिज या मॉल के एरिया, उनको हम और जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। इसमें हाई प्रेशर के थ्रू जो जैसे हमारे साइन बोर्ड्स और हैं उनको भी साफ करेंगे जी। ये स्नोफॉल के लिए तो नहीं है, उसके लिए कॉरपोरेशन ने और प्रबंध किए हैं जिसमें कि हमारे पास ऑलरेडी अपने रोबोट्स हैं, जेसीबीज हैं और कुछ हमने टेंडर भी कर रहे हैं और उनको वल्नरेबल पॉइंट्स पर उन मशीन्स को हम खड़ा करेंगे ताकि स्नो इमीडिएटली रिमूव की जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि उनकी कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी और स्नो कटर का हम देख रहे हैं। उसमें एक तो थोड़ा छोटा स्नो कटर है जो मैनुअली चलता है, उसकी पॉसिबिलिटी एक हम लेने की तो कोशिश करेंगे कि इन विंटर्स में ही स्नोफॉल से पहले हो जाए। दूसरा जो स्नो कटर है वो बड़ा होता है और उसमें एक्सपेंसेस को थोड़ा देखा जा रहा है और साथ ही ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो हमारे ऑलरेडी जेसीबी चल रही हैं उनके साथ कोई अटैचमेंट लगा के भी स्नो रिमूवल का काम हो सके। जो अभी तो जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनसे हम ले रहे हैं उनके साथ मिलके ही हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा और तभी इसका उपयोग होगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।